सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का कुछ वो पार्ट जो हमारे वर्ल्ड से रिलेटेड होगा। जो कि सिर्फ हमारा एक ऐसा नहीं होगा कि वो हमारा नेचुरल वेस्ट है, बट वो हमारा जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, कुछ डील्स करने के लिए, कुछ ट्रेड्स करने के लिए, मतलब करेंसी, कैपिटल्स और करेंसी में बात करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं, जो कैपिटल और करेंसी पूछ लेता है, लाइक इस ये जो करेंसी है वो किस देश में यूज़ होती है, या ये इस देश की करेंसी क्या है, इस देश की कैपिटल क्या है, तो वो कुछ गिने चुने ही बार बार रिपीट करता है एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, तो उसी पे बेहाफ पे हमने इस पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, जिससे आपका एक साथ साथ करेंसी और साथ ही साथ आपका कैपिटल दोनों चीज़ें तैयार हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कुछ यहाँ पे फिगर्स और फैक्ट्स है, वो आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। लाइक कंट्रीज आर ऑफन टेस्टेड इन एग्जाम्स फॉर देयर कैपिटल्स एंड करेंसीज, जैसे कि मैंने बताया। सो बिलो आर सम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो यहाँ पे देखो, यूएसए का कैपिटल आपको पता होना चाहिए वॉशिंगटन डीसी। करेंसी इसका यूएस डॉलर, और यूएस डॉलर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग माना जाता है। ओके, अब आप ये सर्च करना कि यूएस डॉलर और यूरो में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कौन सा है। इससे आपका थोड़ा सा एक नॉलेज बूस्टअप होगा। एंड यूके का कैपिटल कौन है? लंदन। मतलब क्या है? लंदन है। यूके का कैपिटल लंदन है। करेंसी यहाँ की पाउंड है। जापान येन, और कैपिटल इसका टोक्यो। रशिया का मॉस्को, और इसकी करेंसी रशियन रूबल। तो रशिया का देखो सबसे ज़्यादा इजी है, रशिया यानी रशियन रूबल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखें। जो सिमिलर होता है ना, वो नहीं पूछता। जैसे कि अगर रशिया का रशियन रूबल होगा, तो अगर बहुत हमारा इजी एग्जाम आएगा तो पूछ सकता है। इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं, रशिया का रशियन रूबल तो नहीं होगा, क्या पता हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। जो नहीं पढ़ के जाएगा उसकी बात बता रहा हूँ, बट जो पढ़ के जाएगा उसको पता होगा कि रशिया की करेंसी को रशियन रूबल बोलते हैं ना। कभी कभी हम एक्स्ट्रा दिमाग यूज़ कर लेते हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए टफ हो जाती है, रहती नॉर्मल चीज़ें, बट एक्स्ट्रा माइंड यूज़ करके आप चीज़ों को टफ कर लेते हैं। तो अगर जो नहीं पढ़ के जाएगा वो सोचेगा कि इतना इजी क्वेश्चन बोल ही नहीं सकता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन करने के लिए कभी कभी दे सकता है। तो हमें पता होना चाहिए रशिया की करेंसी रशियन रूबल और इसकी कैपिटल मॉस्को। चाइना का बीजिंग, और बीजिंग से आप याद रखना कि कोविड के टाइम में बीजिंग का बहुत यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था वर्ड का। बीजिंग, चाइना, वुहान, है ना। तो वुहान से युआन आप याद कर सकते हो। तो करेंसी इसकी क्या होती है? युआन। और इसको रेनमिनबी बोलते हैं। रेनमिनबी ये भी बोलते हैं और युआन भी बोलते हैं। तो मेनली आपको देखा जाएगा कि युआन ज़्यादा पूछा जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा टफ हो गया तो इसका हमारा रीजनल जो बोला जाता है, रेन, दूसरा नाम रेन मिनिबी, ये भी बोल सकता है, ये भी पूछ सकता है। इंडियन कैपिटल, और इंडिया का कैपिटल आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली। और इंडिया करेंसी इंडियन रुपीज़। तो इंडियन रुपीज़ और रशियन रूबल, ठीक है, ये देखो दोनों से करेंसी से और करेंट जो हमारी कंट्री है, ये दोनों चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या मैच कर रहा है और क्या बिल्कुल डिफरेंट ना हो गया। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉल, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। और ब्राज़ील का ब्राज़ीलियन रियल। तो आप देख रहे हो, रशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, इन सब की करेंसी याद करना बहुत इजी है। बस इसका हमें कैपिटल याद करना पड़ेगा। इंडिया का तो हमें पता ही है, न्यू दिल्ली। रशिया का मॉस्को। और ब्राज़ील का ब्रासीलिया। ठीक है, इसका तो कैपिटल इजी करना, याद करना बहुत इजी है। ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस पे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स पे। सो ब्रिक्स एक्सपेंशन 2024 कहाँ पे? ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो गया 2024 में सऊदी अरब में। यहाँ पे हमारा एक न्यू मेंबर ऐड हुआ है, विच इज़ अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा कि न्यू मेंबर जो है वो कौन ऐड हुआ है। सो हमारा अर्जेंटीना ऐड हुआ है। और करेंटली मेंबर्स कौन कौन हो गए अब? सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड अर्जेंटीना। रशिया यूक्रेन वॉर, इसके रिलेटेड क्या हमारी है करंट अफेयर्स में? डिसरप्टेड करेंसी वैल्यूज एंड कॉस्ट ग्लोबल इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर से हमारा ग्लोबल करेंसी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है रशिया यूक्रेन वॉर से। अब ये हम देखने वाले हैं कुछ यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पे बात होगी। तो यहाँ पे देख रहे हो हमारा प्यारा भारत, और उसके बगल में ये बांग्लादेश, ये हो गया हमारा नेपाल, ये पाकिस्तान, और उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका। आपसे ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा, और चाइना भी यहीं पे हमारा लगता है। सो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि हमारा जो इंडिया है वो कितने कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो।
और थोड़ा सा आप अगर इसको डीप में रिसर्च करोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बट मैं चाहूँगा कि आप खुद से रिसर्च करो, खुद से इस मैप को देखो, एनालाइज करो ग्राफ को और इस पैटर्न को। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये सारे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चाइना स्टार्ट हो गया, ये नेपाल है और ये यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खुद से एनालाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो आप जब ऐसे खुद से इसको पढ़ोगे ना तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी जब आप फैक्चुअल डेटा पे जाओगे। अब जब वो आप पढ़ोगे कि बॉर्डर शेयर करता है हमारा इस कंट्री से, तो आपको याद हो जाएगा, आपके माइंड में यही मैप आएगा तुरंत कि हाँ मैंने देखा था कि ऊपर ऊपर साइड में हमारा नॉर्थ साइड में क्या था, यहाँ पे नेपाल और चाइना था। इसके यहाँ पे फिर उसके बाद लेफ्ट में हमारा, अगर मैं जैसे यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा राइट ये है, लेफ्ट ये, तो मुझे दिख रहा है कि लेफ्ट साइड में पाकिस्तान है और यहाँ पे डाउन साइड में श्रीलंका है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएंगी। अब चलते हैं इस पे बात कर लेते हैं। तो इंडिया इज़ द सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, एरिया वाइज हमारा सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है एंड द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। पहले हमारा चाइना हुआ करता था लेकिन अब हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। इट हैज़ अ डाइवर्स फिजियोग्राफिक डिवीजन, है ना। और उसके साथ हिमालयाज, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। इंडियाज लोकेशन इन साउथ एशिया मेक्स इट जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। तो इसका देखो, जियोपॉलिटिक्स में तो हम लोग कितना आगे चल रहे हैं वो भी आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन इसी से बेस पे अब आपको एक चीज़ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, आप इसको सर्च करना कि करंट हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कौन है। आप सभी को पता होगा। सो करंट फॉरेन मिनिस्टर को आप बताइएगा कि वो जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा अपना मतलब माइंड का यूज़ करके सारे कंट्रीज़ को, वो ना तो किसी को अगेंस्ट बोलते हैं ना किसी को फेवर करते हैं, लेकिन वो अपना पॉइंट रख के चले आते हैं, है ना। तो बहुत ही मतलब उनका ऑरा बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप मुझे बताना कि वो कौन है, ठीक है। जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट हमारा वैसे ही कंट्री है कि जो जियो पॉलिटिकली ये हमारा पूरा वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया। अब यहाँ पे एरिया वाइज देख लेते हैं तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पॉपुलेशन इसकी अप्रॉक्स 142 करोड़ है। इसका जो हमने काउंट किया है वो 2023 में, और ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट तो कभी कोई नहीं बता सकता। हर कोई ना दिन कोई किसी की डेथ होती है, किसी का बर्थ होता है, तो एग्जैक्ट हम नहीं काउंट करते। और हर 10 साल पे ये हमारा होता है, मतलब कि जनगणना हमारा हर 10 साल पे होता है। सो आप बताना कि लास्ट हमारा कब हुआ था, ये 10 साल टर्म सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आप खुद से सर्च करना। पॉपुलेशन इसकी 142 करोड़ है और इन करंट और बढ़ गई होगी। लोकेशन हमारा यहाँ पे आपको दे रखा है, इतना एक्यूरेट आपसे पूछता नहीं है, बस लोकेशन वाइज आप इतना याद रखो कि 8 डिग्री 4 टाइम नॉर्थ, 37 डिग्री 6 टाइम नॉर्थ, 68 डिग्री 7 टाइम्स ईस्ट और 97 डिग्री 25 टाइम्स ईस्ट। ये इसकी लोकेशन है। अब इंडिया का लोकेशन आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछ लेगा, इतना इतना आपको पैनिक नहीं होना है। अब मेन क्या पूछ सकता है, स्टेट कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं। सो 28 स्टेट्स हैं और 8 टेरिटरीज हैं, यूटीज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स फ्रॉम गुजरात टू मिजोरम। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से पास होता है, गुजरात से लेके मिजोरम तक। करंट अफेयर्स की बात करें तो इंडिया बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन 2023 ओवरटेकिंग चाइना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेटेड इन 2023 रिप्रेजेंटिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक ग्रोथ। और 2023 में हमने अपना न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी इनॉग्रेट किया था। आई होप आपने देखा होगा न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग कैसे, उसका क्या जोग्राफिकल मतलब स्ट्रक्चर है और कहाँ पे वो प्रेजेंट है। और ये बताना कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कहाँ पर प्रेजेंट है। तो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, बट उससे रिलेटेड फैक्ट्स कि उसको किसने डिज़ाइन किया और वो कितने करोड़ में बना, ये सारी चीज़ें आप चाहो तो खुद के नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता, किसी ना किसी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। माउंटेन एंड प्लेट्यूज। तो इंडियाज नॉर्थर्न फ्रंटियर इज प्रोटेक्टेड बाय हिमालयाज। सो नॉर्थर्न फ्रंटियर किससे प्रोटेक्टेड है, बाय हिमालयाज, while the central and southern region have the peninsular plateau. These landform shapes India's climate, rivers and biodiversity. ये सारे जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं, शेप्स हैं, वो क्लाइमेट्स एंड रिवर्स एंड बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं इंडिया के। हिमालयास जो है हमारा 3 रेंजेस हैं यहाँ पे, ग्रेट हिमालयास जिसको हिमाद्री बोलते हैं, लेसर हिमालयस जिसको हम हिमाचल बोलते हैं, और शिवालिक्स। हाईएस्ट पीक इन इंडिया क्या है, कंचनजंगा, जो कि हमारी 8586 मीटर है और प्रेजेंट कहाँ पे है, सिक्किम में। पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू।
वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से हैं? सो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स ये हमारे क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। अरावली रेंज फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन इंडिया। अब देखो करंट अफेयर्स पे बात करें, सो जोशीमठ एंड सब्सिडेंस जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस ये हमारा उत्तराखंड 2023 हाईलाइटेड रिस्क इन हिमालय सेटलमेंट्स है ना। और उसके बाद ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट है, इको सेंसिटिव आइलैंड बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्ट्रैटेजिक हब। तो इको सेंसिटिव आइलैंड बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्ट्रैटेजिक हब किसके अंडर में? ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंडर में, और ये अंडर अभी डेवलपमेंट है। अब बात करते हैं रिवर्स ऑफ इंडिया पे। सो इंडियन रिवर्स आर क्लासिफाइड एज हिमालयन एंड पेनिनसुलर। तो हिमालयन और पेनिनसुलर पे हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। दे आर क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इलेक्ट्रिसिटी टू ड्रिंकिंग वाटर, हर एक चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया गंगा 2525 किलोमीटर इन इंडिया, एंड टोटल यहाँ पे 2704 किलोमीटर टोटल है हमारा। हिमालयन रिवर्स, और आप यहाँ पे सर्च करना है कि गंगा रिवर ओरिजिनेट कहाँ से करता है। सो हिमालयन रिवर्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस। हिमालयन रिवर्स कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस। पेनिनसुलर रिवर्स कौन से हैं? गोदावरी, ये लॉन्गेस्ट इन पेनिनसुलर इंडिया। कृष्ण, नर्मदा, महानंदी, कावेरी, ये सारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन से हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानंदी। फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, और ये जाके कहाँ पे गिरते हैं? बे ऑफ बंगाल में। वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा, तापी, मंदोवी, जौहरी, फ्लो इनटू अरेबियन सी। और ये देखो अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि वो सारे रिवर्स को अलाइन करो जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरते हैं, और वो सारे रिवर्स को अलाइन करो जो अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नर्मदा, तापी, मिजोरम, जुआरी ये हमारे अरेबियन सी में गिरते हैं, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानंदा ये हमारे बे ऑफ बंगाल में। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से याद करना चाहो तो देखो यहाँ पे NTMZ क्या बन सकता है यहाँ पे? देखो यहाँ से बना सकते हैं TMZ। तो इसको आप देखना चाहो तो आप एन टी एम जेड बोल सकते हो, ये थोड़ा सा राइमिंग है तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो। और GKKM गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानंदी है ना। सो इसको तो ऐसे याद कर सकते हैं, GK से गोदावरी, कृष्णा, और फिर कृष्णा से कावेरी, महानंदा। ठीक है, GKKM, और उसके बाद हमारा क्या था? NTMZ। तो NTMZ अरेबियन सी, और GK और KM हमारे बे ऑफ बंगाल। इजी। तो इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक या फिर उसका एक एक वर्ड करके भी आप याद कर सकते हो। मेजर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो बाखरा नंगल, टेहरी, सरदार सरोवर और पुलवारम पोलावरम पोलावरम, भाखरा नंगल, टेहरी और सरदार सरोवर ये सारे हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। करंट अफेयर्स की बात करें सो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ये जो हमारा है कहाँ पे है? तेलंगाना, 2023 का ये प्रोजेक्ट है। कंट्रोवर्सी ड्यू टू इन्वायरमेंटल एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज, ये हमारा किस लिए रिफॉर्म मतलब फॉर्म हुआ? कंट्रोवर्सी ड्यू टू इन्वायरमेंटल एंड स्ट्रक्चरल इशू, मतलब कि इन्वायरमेंटल और स्ट्रक्चरल इश्यूज में जो हमारी यहाँ पे कंट्रोवर्सी थी, तो यहाँ पे हमारा केशवरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट यहाँ पे उस बारे में बात करी गई है। और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? देखो केन बेटवा प्रोजेक्ट क्लियर्ड इन 2022 टू कनेक्ट रिवर ऑफ यूपी एंड एमपी। तो देखो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स यानी कि रिवर को एक साथ जोड़ने का प्रोजेक्ट जो है 2022 में क्लियर हो गया, और ये कनेक्ट करेगा रिवर्स ऑफ यूपी और एमपी के। सो ये आप देख रहे होगे कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो कावेरी हो गया, पल्लार, पोनियर, और ये सारे कहाँ पे जाके गिर रहे हैं? इधर हमारा अरेबियन सी है, और यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो सारे देख लो यहाँ पे जाके फॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि बताओ वो वाले रिवर्स जो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, वो वाले सारे रिवर्स जो अरेबियन सी में गिरते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आप सबको बता दिया कि कैसे क्या आपको याद करना है।
अब आते हैं लेक्स एंड वाटरफॉल पे। सो इंडिया हैज़ बोथ फ्रेश वाटर एंड सलाइन लेक्स अलॉन्ग विथ स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स। स्पेक्टेकुलर की आपको यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे देखो लेक्स सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड इरिगेशन वाइल वाटरफॉल जनरेट टूरिज्म एंड हाइड्रो पावर। तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में वर्क करती है, चाहे वो नेचर हो, चाहे उसको प्रोटेक्ट करने की बात हो। तो आप देख रहे हो, आप चाहे मानो या ना मानो, बट इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस नहीं, नेचर भी इंडिया को प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉम ग्रेट हिमालयाज जो उसको ठंडी हवाओं से बचाता है। अगर हिमालय ना हो तो हमारा जो ऑलमोस्ट 90 to 80% इंडिया बर्फ़ में ढका होगा, है ना। और वो भी फिर वहाँ पे ना एग्रीकल्चर सही से हो पाएगा और ना ही वहाँ पे हमारे फ्लोरा एंड फौना हमारे बन पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो एक कलेक्टिवली वर्क करती है इंडिया के लिए, मेक्स अ स्पेशल कंट्री, है ना। तो इसकी हमेशा इज्जत करो। और देखो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक यहाँ पे वुल्लर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिलिका लेक उड़ीसा में है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है। देखो आप देखो नाम से अगर पूछा ना कि महाराष्ट्र बताओ लोनार लेक कहाँ पे हमारा प्रेजेंट है, तो आप लोनार से लोनावला समझ सकते हो, तो महाराष्ट्र में लोनावला है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिलिका उड़ीसा, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि उड़ीसा में हमने जाके चिली खाया, या चिली हमारा उड़ीसा में होता है। ऐसा कुछ आप कोई भी बना सकते हो रैंडम अपना, आप कुछ भी बना लो, आपके ऊपर है। आप पर्सनली कुछ बनाना चाहते हो वो भी बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। वुल्लर लेक, है ना। तो हमने बोला वाव, व्हाट अ प्लेस, जम्मू एंड कश्मीर में हमने जाके बोला वाव, सो वाव से वुल्लर, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हाईएस्ट वाटरफॉल यहाँ पे कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स कर्नाटक में। अब देखो कुंचिकल से कर्नाटक हो गया, इसी चीज़ ये है बस। जैसे आपको अगर नाम भी नहीं पता ना, अगर आप वहाँ से पूछ ले कि कुंचिकल हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे कुंचिकल कर्नाटक आप तुरंत क्लिक हो जाएगा माइंड में। अब केरला भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आपको कुंचिकल कर्नाटक, है ना। के 2 बार आया, कुंचिकल में भी 2 बार के आया, केरला में एक ही बार के है। देखा तुरंत। जैसे जितना आप पढ़ोगे ना, आपको ट्रिक खुद ही पता चल जाएगा, आप स्पेलिंग से ही ट्रिक बना लोगे। फेमस वाटरफॉल्स यहाँ पे क्या क्या है, जॉग फॉल्स। सो कर्नाटका जॉग फॉल, यानी कि हमने बहुत ज़्यादा जॉय किया कहाँ पे, कर्नाटक में, तो जॉग फॉल्स कर्नाटका में। नोहा कालिका फॉल्स ये हमारा मेघालय में है। एथ्री एथ्री रेपली फॉल्स केरला में। तो ये सारे थे हमारे जो हमारे ग्रेट वाटरफॉल्स थे और लेक्स थे। अब करंट अफेयर से बात करें, सो लोकटक लेक के बारे में क्या करंट अफेयर है कि फ्लोटिंग फोमिटिस इकोसिस्टम फेसिंग इकोलॉजिकल थ्रेट्स। सो इतना हमारे डीप में नहीं पूछेगा, बट ये फॉर योर नॉलेज आप इसको याद कर सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। चिल्का लेक रामसर साइट, ये इंपॉर्टेंट है, चिल्का लेक हमारा रामसर साइट है। माइग्रेटरी बर्ड काउंट हिट रिकॉर्ड नंबर्स इन 2023। माइग्रेटरी बर्ड रिकॉर्ड यहाँ पे हिट किया है कब, 2023 में। और उस बर्ड का नाम भी यहाँ पे आपका बताना कि वो बर्ड क्या है जो यहाँ पे हमने काउंट किए हैं। और कितने हमारे टोटल रामसर साइट्स हो गए हैं, 2 कौन से एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, ये सारे आप फैक्ट्स जो हैं खुद से सर्च करना ताकि आपका नॉलेज गेन हो सके। उसके बाद आते हैं हमारे नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज एंड रामसर साइट्स। तो देखो इंडिया हैज़ बायोडाइवर्सिटी and is home is to several national parks, tiger reserves and wetlands. Oldest national park जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। फेमस टाइगर रिजर्व सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। बंधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। कान्हा हमारा मध्य प्रदेश में है। रैनथोम्बर राजस्थान में है। बायोस्फीयर रिजर्व हमारे नीलगिरी, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन में है। रामसर साइट्स हमारे 75 साइट्स थे 2023 में। अब इस 2 साल में 2025 में कितने हैं टोटल, वो आप यहाँ पे सर्च करना, ठीक है। आई गेस 90+ हैं, बट यहाँ पे एक बार सर्च कर लेना कंफर्म करने के लिए। करेंट अफेयर्स देखो, राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, 2024 में यहाँ पे हमने इसको इनॉग्रेट किया। डिक्लेयर्ड एन ऑफिशियल एलिफेंट कॉरिडोर, इसको हमने एलिफेंट कॉरिडोर यहाँ पे ऑफिशियली बोल दिया है। इंडिया बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री विद 75 रामसर वेटलैंड्स 2023। अब 2025 में इसका नंबर आई गेस 90+ हो गया, बट एक बार आप कंफर्म कर लेना, एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता है कि 2025 में, बट इतना मेरे को हल्का हल्का याद है कि 90+ हो गए शायद, तो एक बार इसको आप कंफर्म कर लेना। इंडिया हैज़ 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल एंड लक्षद्वीप इन अरेबियन सी। अंडमान एंड निकोबार वॉल्केनिक ऑरिजिन, कैपिटल पोर्ट ब्लेयर। तो लक्षद्वीप कोरल ओरिजिन,
कैपिटल कावरत्ती, बैरन आइलैंड, ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, अंडमान। सो वोल्केनो कहाँ पर हमारा प्रेजेंट है? एक्टिव वोल्केनो अंडमान में। करंट अफेयर्स की बात करें तो 21 अंडमान आइलैंड रिनेम्ड इन 2023 आफ्टर परमवीर चक्र अवार्ड्स अवार्डीज, है ना, कि जो परमवीर चक्र अवार्डीज थे उनके नाम पर हमने 21 अंडमान आइलैंड का रीनेम किया है 2023 में। लक्षद्वीप डेवलपमेंट 2024 पिच्ड एज इंडियाज मालदीव्स बूस्टिंग इकोसिस्टम। तो इंडिया का मालदीव हमने किसको बोला है? लक्षद्वीप को। इसको डेवलपमेंट के लिए हमने पिच रखा है कब? 2024 में। अब रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, तो रिसोर्सेस ऑफ इंडिया में क्या क्या रिसोर्सेस हो सकते हैं? विंड पावर हो सकता है, बहुत सारे रिसोर्सेस हो सकते हैं। तो एक तो हमारा विंड पावर हो गया, सोलर एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, प्रेशियस मेटल्स, क्रूड ऑयल, लैंड रिसोर्सेज, नेचुरल गैसेस, एनिमल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ये सारे हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोसिस्टम, क्योंकि हम इंडिया को क्या बोलते हैं? किसान प्रधान देश। प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड टू नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू राबी एज विंटर क्रॉप और खारिफ एज मानसून एंड जैद एज समर क्रॉप्स। और उसके बाद राबी क्रॉप्स सोन इन विंटर हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग, इसको बोलते हैं राबी क्रॉप्स। इसमें कौन कौन आते हैं? वीट, बार्ली, मस्टर्ड एंड पेस। खारिफ क्रॉप को आते हैं शोन इन मानसून रेंज जैसे कि चावल हो गए, मेज, कॉटन से करते हैं, और जूट। जायद क्रॉप्स क्या होते हैं? शॉर्ट सीजन बिटवीन राबी एंड खारिफ लाइक वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड मस्क मेलन। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, मिल्क एंड स्पाइसेस। करंट अफेयर्स की बात करें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी हाइक 2023 टू सपोर्ट फार्मर्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। एमएसपी लाया गया 2023 में तो सपोर्ट फार्मर्स ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन। मिलेट्स डिक्लेयर्ड श्री अन्ना बाय इंडिया एट इवन 2023 सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स। तो पूछ सकता है जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा था हमारा? तो वो हमारा 2023 था।